नमस्ते। कविताएं सुनी अनसुनी में आपका स्वागत है। मैं हूं धीरज और आज हम बात करेंगे दो धर्मवीर व्यक्तियों की। 12 जनवरी, स्वामी विवेकानंद का जन्म दिवस। स्वामी जी के व्यक्तित्व ने पूरे विश्व पर कभी न मिटने वाला प्रभाव छोड़ा है। 1893 में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के शिकागो शहर में पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन्स का पहला संस्करण था। इसमें मात्र 30 वर्षीय स्वामी विवेकानंद ने हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व किया और वहां प्रस्तुत श्रोताओं को ही नहीं, उस राष्ट्र में सभी को और पूरे विश्व को मंत्रमुग्ध कर दिया। कितना साहस रहा होगा उनमें। ऐसे कालजयी व्यक्तियों को धर्मवीर कहते हैं। मां काली में श्रद्धा नित्य प्रति उनके इस साहस में वृद्धि करती थी। दक्षिणेश्वर की मां काली मंदिर की एक घटना है जो कि इनके विलक्षण जीवन की सुदृढ़ नींव का एक महत्वपूर्ण शिलाखंड है। सुनिए। नरेंद्रनाथ दत्त यानी स्वामी विवेकानंद कलकत्ता से स्नातक हो ही रहे थे कि इनके पिता का देहावसान हो गया। परिवार आर्थिक विषमताओं से घिर गया। घर संभालने का पूरा भार नरेंद्रनाथ पर आ गया। नौकरी भी नहीं मिल पा रही थी। तब तक नरेंद्रनाथ भगवान रामकृष्ण परमहंस के संपर्क में आ चुके थे। तो एक शाम नरेंद्रनाथ को मायूस बैठा देख रामकृष्ण जी ने पूछा कि बेटा नरेंद्र, क्या बात है? जब नरेंद्र ने अपनी विषमताओं के बारे में उन्हें बताया तो रामकृष्ण जी ने कहा कि नरेंद्र की वित्तीय सहायता करने का सामर्थ्य उनमें तो नहीं है, लेकिन दक्षिणेश्वर की मां काली के पास जाकर उनकी समस्या का निवारण हो सकता है। अतः नरेंद्र दक्षिणेश्वर पहुंच मां काली के सामने खड़े हो गए। उस शाम मां काली को देखकर वो स्तंभित रह गए। बस मां को देखते ही रहे। ऐसा लगा कि संसार में उनके और मां काली के अलावा और कोई नहीं है। वो क्या मांगने आए थे उसकी बस एक हल्की सी स्मृति शेष रह गई और इस वजह से क्या मांगा? ज्ञान, भक्ति और विवेक। और ऐसे ही स्तब्ध निशब्द वापस आ गए और रामकृष्ण जी के पास बैठ गए। रामकृष्ण जी ने कहा कि यदि नरेंद्र को लगता है कि इन 3 वस्तुओं से उनकी तात्कालिक समस्याओं का निवारण नहीं होगा तो वो निश्चित ही दोबारा मां काली के समक्ष जा सकते हैं। नरेंद्र दोबारा गए और दूसरी बार भी वही हुआ और यही 3 चीजें मांग पाए। ज्ञान, नॉलेज, भक्ति, डिवोशन और विवेक, डिस्क्रिशन। तीसरी बार भी ऐसे ही हुआ। ज्ञान, भक्ति, विवेक। जब रामकृष्ण जी ने सुना तो कहा कि जो उन्होंने मांगा है वो बिल्कुल सही है। हर व्यक्ति को कुछ भी करने के लिए उस चीज का ज्ञान होना आवश्यक है, लेकिन मात्र ज्ञान से कुछ नहीं होता। सतत अनवरत प्रयास करके यदि उस ज्ञान का उपयोग न किया जाए, यानी भक्ति के साथ, डिवोशन के साथ, तो फल नहीं मिलता। लेकिन मात्र इतना काफी नहीं है। किस जगह भक्ति से, डिवोशन से उस ज्ञान को लगाया जाए, उसका विवेक होना भी आवश्यक है। इस घटना ने नरेंद्र, जो कि आगे चल के स्वामी विवेकानंद हुए, उनमें ऐसा साहस भरा कि आज पूरा विश्व उनका लोहा मानता है। तो ऐसे थे धर्मवीर स्वामी विवेकानंद। और ऐसे ही एक धर्मवीर व्यक्ति की हम बात करते आ रहे हैं, वो है छत्रपति शिवाजी महाराज। इनके धर्मवीर होने का प्रमाण कविराज भूषण ने अपने एक बहुत ही सुंदर छंद में दिया है। आइए सुनते हैं। वेद राखे विदित पुराण पर सिद्ध राखे, राम नाम राख्यो अति रसना सो घर में। हिंदुन की चोटी रोटी राखी है सिपाहिन की, कांधे में जनेऊ राख्यो माला राखी घर में। मीड़ राखी मुगल मरोड़ राखी पातशाह, बैरी पीसी राखे वरदान राख्यो कर में। राजन की हद राखी तेग बल शिवराज, देव राखे देवल स्वधर्म राख्यो घर में। आइए अब इसका अर्थ देखे लेते हैं। वेद राखे विदित, पुराण प्रसिद्ध राखे। वेद यानी वेद, उनका पठन पाठन चलता रहे, उनकी जानकारी रहे। विदित, पुराण जन साधारण तक पहुंचते रहें, प्रसिद्ध, सभी लोगों को पुराणों की कथा सुनने को मिले। इस सब के लिए एक शांतिमय वातावरण चाहिए होता है और ऐसे वातावरण का निर्माण हुआ शिवाजी महाराज के राज्य में। इस एक पंक्ति में शब्दों का चयन बड़ा सुंदर है। वेद विदित रखे, यानी कि उनकी गहरी जानकारी कुछ लोगों में रही, और पुराण प्रसिद्ध, इसका उदाहरण देते हैं। ऋग्वेद के 7वें मंडल की 59वीं सूक्त में
12वां मंत्र है रुद्र के लिए। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। इसका अर्थ है कि त्रिकालदर्शी यानी रुद्र के सानिध्य में मेरा शरीर हृष्ट पुष्ट रहे, और जिस प्रकार पकने पर सहज ही फल डाली से अलग हो जाता है, उसी प्रकार एक परिपूर्ण और परिपक्व जीवन जीने पर मैं इस देह को त्याग दूं। मंत्र की तरह इसका उच्चारण करने पर बहुत लाभ होता है। इसे लोकप्रिय बनाने के लिए, जन जन तक पहुंचाने के लिए पुराणों में एक कथा है। मृकंडु ऋषि और उनकी पत्नी को संतति की अभिलाषा थी। इस कारणवश उन्होंने भगवान शंकर की आराधना की। भगवान शंकर प्रकट हुए और उन्हें वर दिया कि उन्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। बहुत ज्ञानी मेधावी पुत्र होगा, पर अल्पायु होगा। मात्र 16 वर्ष की आयु में उनके पुत्र का स्वर्गवास हो जाएगा। अब उनके पुत्र यानी मार्कंडेय का जन्म हुआ, उनकी शिक्षा आरंभ हुई। माता पिता बहुत प्रसन्न थे। समय बीतता गया। माता पिता ने मार्कंडेय जी के अल्पायु होने वाली बात उनसे छुपा के रखी थी। अंततोगत्व वो समय आ गया जब मार्कंडेय जी का 16वां जन्म दिवस निकट आ रहा था। माता पिता दुखी रहने लग गए। उनके दुख का कारण जब मार्कंडेय जी ने जाना तो उन्होंने कहा कि मैं भगवान शंकर की आराधना करूंगा, उनसे प्रार्थना करूंगा कि मेरे माता पिता को दुख न हो। अतः श्रद्धा से, लगन से, भक्ति से भगवान शंकर की प्रार्थना में लीन हो गए। भगवान शंकर ने देखा कि मार्कंडेय जी ज्ञानी भी हैं, उनमें प्रगाढ़ भक्ति भी है और विवेक ऐसा, प्रार्थना में मात्र ये कह रहे हैं कि मेरे माता पिता को दुख न हो। और प्रार्थना क्या थी? त्र्यंबकम यजामहे। तो जब 16वां जन्म दिवस आया तो एक तरफ भगवान शंकर प्रकट हुए और दूसरी तरफ मार्कंडेय जी को ले जाने के लिए धर्मराज स्वयं आए, किसी यमदूत को नहीं भेजा। भगवान शंकर ने धर्मराज जी को देख के कहा कि धर्मराज जी आप वापस चले जाइए। विधि का ये विधान मैंने ही बनाया था और मैं ही इसे उलट रहा हूं। अब मार्कंडेय जी दीर्घायु होंगे। तो प्राचीन यथार्थ के घटनाक्रम में डूबी हुई इस कथा के माध्यम से जन साधारण में ऋग्वेद का एक मंत्र प्रचलित करना, प्रसिद्ध करना, ये पुराण कर पाते हैं। तो इसलिए वेद राखे विदित, वेदों की समझ भी रखी और पुराण प्रसिद्ध किए। राम नाम राख्यो अति रसना सुघर में। रसना यानी वाणी, सुघर यानी सुगढ़। सुघर रसना भजन और भक्ति काव्य को कहा गया है। राम नाम जो है वो परम ब्रह्म को इंगित करता है। तो इन पंक्तियों में कवि भूषण कह रहे हैं कि शिवाजी महाराज का राज्य ऐसा था कि मात्र इतना नहीं कि पहले के रचे हुए वेद पढ़े जा रहे हैं और पुराणों की गाथाएं सुनाई जा रही हैं, नए भक्ति काव्य की भी रचना हो रही है। और सुरक्षा इतनी कि हिंदुन की चोटी राखी। शिखा का महत्व हिंदुओं में बहुत है। जब विष्णुगुप्त चाणक्य ने धूर्त धनानंद को धिक्कारा था तो अपनी यही शिखा खोली थी और कहा था कि शिखा को तभी बांधेंगे जब वो धनानंद का नाश करेंगे। शिखा का महत्व हमें द्रौपदी के प्रकरण में भी मिलता है, जब उन्होंने कहा था कि दुशासन का नाश होगा और उसके लहू से ही वो अपने केश बांधेंगी। हिंदुओं की चोटी एक संकल्प को दर्शाती है। ऐसा वातावरण निर्मित हुआ कि लोग अपना संकल्प पूरा कर पा रहे थे। साथ ही साथ रोटी राखी है सिपाहियन की। पराक्रम इतना था, सैन्य बल इतना था, स्ट्रेटजी इतनी अच्छी थी, दूरदर्शिता इतनी थी कि सेना को जीतने के लिए बहुत कुछ था। एक सेना भरी पूरी रहे और इतनी कैंपेन्स होती रहें कि सभी सैनिक चुस्त भी रहें, शरीर से सबल और मन से प्रखर रहें, यह अत्यावश्यक है। और यही वातावरण शिवाजी महाराज के राज्य में था। कांधे में जनेऊ राख्यो। उपनयन संस्कार भी एक संकल्प के साथ होता है, एक प्रतीक होता है कि जिनका उपनयन संस्कार हुआ है वो इन संस्कारों को अपने जीवन में उतारेंगे। इसके लिए भी एक लंबी अवधि तक शांतिप्रिय वातावरण चाहिए होता है। माला राखी गर में। गर यानी गला। जब आक्रांता आते थे तो महिलाओं के गले से आभूषण छीन के ले जाया करते थे, लेकिन सुरक्षा शिवाजी महाराज के राज्य में इतनी थी कि आक्रांताओं का आना तो दूर, पास भी नहीं भटका करते थे। इसलिए महिलाओं के गले में मंगलसूत्र, भक्तों के गलों में रुद्राक्ष की मालाएं सुसज्जित रहती थीं, उनकी शोभा बढ़ाया करती थीं। मीड़ी राखे मुगल। मीड़ी यानी मसल देना, तो मुगलों को मसल दिया। बहुत सारी लड़ाइयों में मुगलों को परास्त किया शिवाजी महाराज ने। मरोड़ राखी पातशाह। पातशाह यानी आदिलशाही, कुतुबशाही, उनको भी मरोड़ करके रखा, यानी कि उन पर अपना दबदबा बनाए रखा। बैरी पीसी राखे कि शत्रुओं को खड़ा नहीं होने दिया। और इसके साथ साथ क्या कहते हैं
वरदान राख्यो कर में। ये जो एक ही लाइन में विपरीत चारित्रिक गुण दिखाते हैं कवि भूषण, ये हमने पहले भी देखा है। भूषण 4 में हमने कविता सुनी थी, पैज प्रतिपाल भूमि भार को हमाल, चहु चक को संभाल भयो दंडक जहान को। यानी जो प्रजापालक हैं, भूमि भार संभालते हैं, चारों दिशाओं के स्वामी हैं, वो साथ साथ शत्रुओं को दंड देने वाले भी हैं। अगली लाइन है, साहिन को साल भयो, ज्वाल को जवाल भयो, कर को कृपाल भयो, हार के विधान को। एक पंक्ति में कहते हैं कि शाहों को तकलीफ देने वाले, यानी आदिल शाही को, तो शाही को, जावली पर विजय पाने वाले और विजय पाकर के आदिल शाहियों के लिए जंजाल बनने वाले। दूसरी लाइन में कर को कृपाल, यानी कृपालु भी हैं। तो इसी तरह से आज के छंद में मीड़ राखे मुगल, मरोड़ राखे पातशाह, बैरी पीसी राखे, वरदान राख्यो कर में। इसका एक और अर्थ है कि जो शत्रु बंदी बना लिए जाते थे, शिवाजी महाराज का सुलूक उनके साथ अच्छा हुआ करता था। राजन की हद राखी तेग बल शिवराज। आसपास के जो राजा थे वो अपनी सीमाओं में ही रहें, अपनी हदें पार कर शिवाजी महाराज के मराठा साम्राज्य में ना आ पाए। तेग यानी तलवार, तलवार के बल से शिवाजी महाराज ने यह संभव किया। एक और रेफरेंस है बहुत स्ट्रांग भगवान परशुराम का, कि जब क्षत्रियों ने विश्व को आक्रांत करना शुरू किया, उन्हीं क्षत्रियों ने जिन्होंने भगवान परशुराम की माता और पिता की हत्या की, उन क्षत्रियों को समाप्त किया, उनको अपनी हद में रखा। वो छंद तो हमें याद है ही, इंद्र जिम्मे जंभ पर, बाड़ावसु अंब पर, रावण सदंब पर, रघुकुल राज है, पौन बारे बाह पर, शंभु रत्नाह पर, ज्यों सहस्त्र बाहु पर, राम द्विज राज है। सहस्त्र बाहु वो क्षत्रिय थे जिनको कि राम यानी परशुराम ने मारा था। और अंतिम पंक्ति है, देव राखे देवल। यहां पर राखे का अर्थ प्रतिष्ठा करना होता है। आक्रांताओं ने हिंदुओं के बहुत से मंदिर तोड़े, बहुत अराजकता फैलाई, उन मंदिरों का पुनर्निर्माण किया, वहां पर देवता की प्रतिष्ठा की, देव राखे देवल। और ये सब करने पर स्वधर्म राख्यो घर में। यहां घर का तात्पर्य उनका साम्राज्य है। वो छत्रपति शिवाजी महाराज थे, तो उनके छत्र, उनके आधिपत्य में जो कुछ आता था वो उनका घर है। इस घर के हर घर में स्वधर्म रहे, ऐसा प्रबंध किया, ऐसे राज्य किया शिवाजी महाराज ने। तो आइए फिर से सुन लेते हैं। वेद राखी विदित पुराण पर सिद्ध राखे, राम नाम राख्यो अति रचना सुघर में। हिंदुनु की चोटी रोटी राखी है सिपाहिन की, कांधे में जनेऊ राख्यो माला राखी घर में। मीड़ राखे मुगल, मरोड़ राखे पातशाह, बैरी पीसी राखे, वरदान राख्यो कर में। राजन की हद राखी तेग बल शिवराज, देव राख्यो देवल, स्वधर्म राख्यो घर में। कहिए कैसा लगा? और आज की बात हमने स्वामी विवेकानंद से शुरू की थी, तो क्या आपको मालूम है कि कविराज भूषण की बहुत सी रचनाएं, बहुत से छंद स्वामी विवेकानंद को याद थे और वो लोगों को सुनाया करते थे और कहा करते थे कि छत्रपति शिवाजी महाराज की तरह से ही लोगों को साहसी और धर्मवीर होना चाहिए। एक साहसी, एक धर्मवीर व्यक्ति ही दूसरे को पहचान पाता है। क्यों, है ना बात सही? क्या विचार हैं आपके? जरूर बताइएगा हमको। अगली कड़ी में फिर भेंट होगी। तब तक के लिए जय सिया राम, राधे राधे।